हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप सबका करियर इफ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से मैं HTML का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूं और इस HTML ट्यूटोरियल में हम HTML के बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML की कुछ बेसिक्स बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली HTML का यूज़ कैसे करना है और उसके यूज़ से आप कैसे वेब पेज बनाते हैं, तो वो सब बताऊंगा। और आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि HTML की कोडिंग करने के लिए कौन सा एडिटर यूज़ करें और HTML की फ़ाइल को कैसे सेव करें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे कोई भी HTML की नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले HTML का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। HTML होता क्या है? बेसिकली HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक तरह की लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करके एक वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो हम बेसिकली जो एक वेब पेज है वो HTML की भाषा समझता है। कहने का मतलब जो हम HTML में कंटेंट लिखेंगे वही कंटेंट हमारा वेब पेज पे शो होगा। हम अब अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप जानते हो कि हम CSS जावा ये सब भी यूज़ करते हैं। बट अगर हमें HTML नहीं आता तो हम आगे की जो लैंग्वेज है CSS जो स्टाइल के लिए यूज़ होती है और जावा जो प्रोग्रामिंग के लिए होती है, तो वो लैंग्वेज भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें बेसिक HTML तो आनी चाहिए, उसके बाद ही हम CSS एंड जावा का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि HTML जो है एक वेब पेज बनाने के लिए HTML जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें आनी ही आनी चाहिए। तो HTML जो है हमारा दो चीज़ों को यूज़ करता है। फर्स्ट है टैब्स और क्या कहते हैं टैग्स एंड सेकंड एट्रीब्यूट्स। तो हमारे जो सबसे पहली जो वेबसाइट थी इन www.info.cern.ch वाज मेड ऑन HTML। तो सबसे पहली वीडियो हमारी जो वेबसाइट थी वो HTML पर ही बनी थी और उसको जो इन्वेंट करने वाला था उसी ने ही ये वेबसाइट बनाई थी। तो इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं कि HTML जो है हमारा बेसिकली मैंने आपको बताया कि दो एलिमेंट का यूज़ करता है, मीन्स दो चीज़ों का यूज़ करता है। फर्स्ट है हमारा टैग एंड सेकंड है एट्रीब्यूट्स। तो टैग और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं तो जानते हैं हम। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो टैग्स होते हैं वो दरअसल कॉर्नर ब्रैकेट्स होते हैं। जो कॉर्नर ब्रैकेट्स होते हैं उनको हम टैग बोलते हैं। तो टैग दरअसल हम उनको ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। मेरे कहने का मतलब हम टैग्स का यूज़ टैग्स के अंदर जो है अपना कंटेंट लिखते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है हमारा टैग H1 टैग इसे बोल रहे हैं, इसे हम H1 टैग बोलते हैं। हम और भी टैग यूज़ करते हैं जैसे ये HTML टैग, फिर ये हेड टैग, फिर ये बॉडी टैग। तो ऐसे हम कई बेसिक टैग यूज़ करते हैं। तो हम आज प्रैक्टिकली इन बेसिक टैग की बात करेंगे। तो मैं अभी बताया था आपको टैग होते क्या हैं। तो दरअसल ये जो कॉर्नर ब्रैकेट है इनको हम टैग बोलते हैं। इसके अंदर हमने एलिमेंट लिखा है H1। तो और ये हमने एलिमेंट का कंटेंट लिखा है जो हमें वेब पेज पे शो कराना है और ये H1। तो इसका काम क्या है? हमने टैग के द्वारा इस कंटेंट को एक प्रॉपर्टी दे दी कि ये एक हेडिंग होगी। ये तो हम जो मैंने लिखा है दिस इज़ अ हेडिंग टैग करके, ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। बट अगर हम उसमें H1 का टैग दे देंगे तो वो हमारी हेडिंग 1 बन जाएगी। ऐसे ही हम अगर इसको बी टैग देंगे जो हो कि हम बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो बोल्ड बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब हमारा यही है कि तो हम जो HTML में है कंटेंट को टैग के द्वारा मॉडिफाई करते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो H1 टैग से लेके कंटेंट लिखने तक और एंड टैग तक जो हमारा पूरा जो सेट होता है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम HTML एट्रीब्यूट्स की। तो HTML एट्रीब्यूट्स बेसिकली एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो हम एलिमेंट्स को देते हैं। हमारे एलिमेंट्स जो है एट्रीब्यूट कंटेन करते हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं। अगर हम मान लीजिए ये हमारा एग्जांपल के तौर पे ये देख लीजिए, ये इमेज हमारा टैग है, उसके अंदर हमने ये SRC सोर्स मीन्स जो इमेज का सोर्स है जो फाइल में हमने सेव कर रखा है, जहाँ हमने सेव कर रखा है वहाँ से जो जिस जगह से हम ले रहे हैं, सोर्स मतलब समझते होंगे जहाँ से हम ले रहे हैं इस इमेज को, वो पाथ लिखा है my.png। उसके बाद हमने ALT, ये है हमारा एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी। तो एट्रीब्यूट क्या है? ये हमारी नेमिंग प्रॉपर्टी है ALT, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो हमने जो इसके अंदर में लिखा है माई पिक वैल्यू दे रखी है जो हमने इसके अंदर में, वो हमारे इमेज का नाम बन जाएगी। तो ये होती है हमारी एट्रीब्यूट्स। और भी एट्रीब्यूट्स है जैसे कि लैंग्वेज, चार सेट, और भी हम कई एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। तो आगे जाके अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं, पर आगे जाके मैं आपको कई
और एट्रीब्यूट्स के बारे में और कई टैग्स के बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ बेसिक टैग्स बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने नोटपैड पे। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे होंगे टैग्स मैंने डिफाइन कर रखा है। नॉर्मली हमने ये लिखा है टाइटल और ये कॉर्नर ब्रैकेट के अंदर और इसे क्लोज कर दिया, तो ये हमारा टैग हो गया। अब अगर हम इसके बीच में कुछ लिखते हैं जैसे माई वेब पेज, तो ये हमारा पूरा एलिमेंट बन गया। तो मतलब टाइटल से लेके और ये टाइटल एंड तक ये हमारा पूरा जो बन गया है एक एलिमेंट बन चुका है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो अब अभी हम चलते हैं नोटपैड पे। अभी हम इसे बंद करते हैं स्लाइड को। इसके बाद जाते हैं हम नोटपैड पे। तो ये हमारी नोटपैड, तो ये मैंने पहले से कोडिंग कर रखी है, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि हाँ, हमें कौन सा एडिटर यूज़ करना चाहिए। तो हम बेसिक कर रहे हैं तो अभी हमें नोटपैड का यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद आप और भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं सबलाइम यूज़ करता हूँ और एक और है विजुअल कोडर करके, वो उसे भी यूज़ करता हूँ। तो अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड पे सीखें, बहुत इजी इंटरफेस है। तो आपका अगर आपके पास विंडोज़ का पीसी है तो आप डायरेक्ट सर्च में जाके नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड आपके पास मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए नोटपैड, इसे खोला मैंने। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें हमने सीधा अपनी HTML की कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये टैग लिखा हमने पहला HTML, ये हमारा सबसे स्टार्टिंग टैग और सबसे मेन टैग है। इसी के अंडर हम बाकी के दूसरे टैग लिखते हैं। तो मैं इस टैग को ओपन किया और क्लोज कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा HTML टैग क्लोज। तो इस मैंने क्या बोला, इसी के अंदर जो है बाकी के टैग हम लिखेंगे। तो इस मैं आपको बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ जिसको हम हमेशा यूज़ करेंगे ही करेंगे, तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं आपको दूसरा टैग बताता हूँ, हेड टैग। हेड से समझ में आ रहा होगा, हेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। और दूसरा टैग जब हम यूज़ करते हैं बॉडी, हमने बॉडी टैग ओपन भी किया और उसके बाद बंद कर दिया। तो ये जो हमारा है बेसिक टैग हम यूज़ करते हैं और इनको ऐसे ही फॉर्मेट में करते हैं, पहले हेड टैग फिर बॉडी टैग। जो हेड है, हेड मीन्स डॉक्यूमेंट का हेडर पार्ट, और बॉडी जो है नीचे वाला पार्ट, जिसे मैं वेब ब्राउज़र में दिखा देता हूँ। ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा हेड पार्ट हो गया, और जो ये नीचे का यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक का इतना भी हिस्सा ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया। तो ये अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेट होता है। तो इसे हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, तो इसे सेव करेंगे। तो मैं अपनी लोकेशन देख लीजिए, फाइल कहाँ पे आप सेव कर रहे हैं। तो मैं इसको लोकल डिस्क ई के अंदर HTML ट्यूटोरियल के अंदर इसको फर्स्ट HTML करके सेव कर देता हूँ, फर्स्ट। तो आप नाम कोई भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे फर्स्ट दिया है। उसके बाद आपका जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइल सेव करने का, वो है कि आपको इसको .html से ही एक्सटेंशन देना है। आप नाम कुछ भी दीजिए, उसके बाद आपको .html लगाना ही लगाना है। तो ये मैंने लगाया और सेव कर दिया। तो अपना याद रखिए कि आप कहाँ पे कर रहे हैं। मैंने किया है इसे HTML ट्यूटोरियल के अंदर, लोकल डिस्क ई HTML ट्यूटोरियल, और ये सेव। तो अब आप जाके अपना फाइल मैनेजर या माई कंप्यूटर खोलेंगे। मैंने अपना फाइल मैनेजर खोला। इसके अंदर आप अपना लोकल डिस्क ई में जाएंगे, जहाँ पे आपने अपने फाइल को सेव कर रखा है। तो मैंने कहाँ किया था, HTML ट्यूटोरियल के अंदर, मैं उसमें जाऊँगा। तो ये देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट के नाम से सेव कर रखा था। तो ये बाकी के फाइल है जो मैं पहले से सेव करके रखी थी मैंने, और ये जो मैंने अभी सेव किया है उसका नाम मैंने फर्स्ट रखा था, वो ये रही फाइल। तो इसमें जो है आइकन जो दिखा रहा है वो क्रोम का दिखा रहा है। मेरे में जो ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम है, तो इसलिए यहाँ पे क्रोम का आइकन दिखा रहा है। अगर आप में आपके पीसी में अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा तो उसका आइकन दिखाएगा। तो मैं इसे खोल देता हूँ, इसे रन करता हूँ। देखिए जी अभी कुछ नहीं आ रहा है। ये हमारा जो बॉडी वाला पार्ट है, ये जो इस लाइन से ऊपर है ये हेड पार्ट हो गया, ये इस लाइन से नीचे जो होगा बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम जो जो नेट बॉडी में लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे बॉडी में शो हो जाएगा। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए मैं बॉडी में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड करके लिख दिया मैंने। अब इसे मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, यह सेव हो गया। अब मैं इधर आता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है, ये देखें। तो ये है बॉडी में लिखने से
जो भी हम बॉडी में लिखेंगे वो हमारा यहाँ शो होगा। तो मेन जो कंटेंट हम लिखते हैं वो बॉडी में लिखते हैं। अब हम कुछ और टैग्स की बात करेंगे जिनको हम बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। पहले हम हेड टैग में करते हैं। एक बेसिक टैग है जो एक और यूज़ करते हैं हम हेड टैग के अंदर, वो है टाइटल टैग। इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि टाइटल मीन्स टाइटल देगा ये टाइटल टैग। तो हम टाइटल के कुछ भी दे सकते हैं। हम मानना चाहते हैं अपना डॉक्यूमेंट को टाइटल देना चाहते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दिया। इसे कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए। आप हर एडिटिंग के बाद आपको कंट्रोल सेव करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी तक कुछ यहाँ पे देखें, ये है टाइटल, इसे टाइटल बोलते हैं। इसमें दिखा रहा है फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, जो हमने नाम जिस नाम से इस फाइल को सेव किया था ये वो नाम शो हो रहा है। अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो टाइटल में देखिए क्या आ रहा है, देखिए गाइस फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो जो हमने टाइटल में लिखा वो यहाँ शो होगा और जो हमने बॉडी में लिखा वो यहाँ शो होगा। ठीक है, अभी हम बॉडी के अंदर के और भी कई टैग हैं, बेसिक टैग जिनका हम यूज़ करना सीखेंगे, तो मैं उनका यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट जो हम यूज़ करेंगे H1 टैग। H1 मीन्स हेडिंग टैग जिसे बोलते हैं हम। तो ये हमारा है हेडिंग टैग। और भी हेडिंग जो है हमारी H1 से लेकर H5 तक होती है। तो ये H1 है, मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। H1 से लेकर जो H5 तक की टैग है उनमें डिफरेंस क्या है। ये H2 हो गया, मैंने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड H1 से लेकर H5 तक सेम कॉपी कर दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप हेडिंग के हिसाब से कुछ भी देंगे। जब जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे जैसे आप आर्टिकल लिखेंगे, तो उस हिसाब से आप कुछ भी जो भी अपनी मर्जी के हिसाब से हेडिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया है। तो इसे हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि हेडिंग 1 और हेडिंग 2, 3, 4, 5 इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए अभी तक कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो H1 में मैंने लिखा था वो हो गया डार्क। मैं आपको नोटपैड खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखिए, तो जो मैंने H1 में लिखा था वो बिल्कुल एकदम डार्क और बोल्ड हो चुका है। तो जो मतलब हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद हेडिंग 2, उसके बाद हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5। तो ऐसे इस तरीके से हम HTML में 5 हेडिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अगला टैग आता है हमारा वो आता है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पैराग्राफ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीन्स पैराग्राफ बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम बहुत बड़ा कंटेंट लिखते हैं तो वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैं कहीं से कॉपी करके इसमें कुछ लिखता हूँ। 2 मिनट देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ से ये सारा कॉपी कर लिया और इसे मैं वहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ पे पी टैग खोला, उसके बाद हमने ये लिखा डॉक्यूमेंट। अब हम यहाँ पी टैग नीचे हमने बंद कर दिया है। तब इस पी टैग के अंदर हमने इतना बड़ा ये लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा है। तो इसे हम कंट्रोल एस करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। तो देखिएगा ये हमारा पैराग्राफ बन चुका है। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे तो ये जो है पूरा स्पेस ले रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जो ये लाइन है यहाँ पे ये 4 जो है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा नीचे से चालू हो, तो हमें क्या करना होगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे ये जो 4 है इसको अगर यहाँ पे नीचे कर दूँ और कंट्रोल एस कर दूँ, तो देखिए जो यहाँ पर है
रिफ़्रेश कर देता हूँ इसे, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये नीचे गया ही नहीं। क्यों? जो हमारा जो ये बाय डिफ़ॉल्टली अपना पूरा स्पेस घेरता है, तो इसलिए ये नीचे नहीं जाता। तो इसके लिए हमें एचटीएमएल को बताना पड़ता है। इसके लिए भी हम एक टैग यूज़ करते हैं, तो जिससे इसे पता लगता है कि हम इसको नीचे लाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर बी आर टैग लिख दूँ, बी आर टैग, ये एक सिंगल टैग है जिसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, सिंपल एक बी आर टैग लिख दिया हमने, तो ये यहाँ से इस लाइन को ब्रेक कर देगा और नीचे ले जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो देखिए गाइस, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये अपना नीचे चला गया। ये था ब्रेक टैग का कमाल। तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं एच आर टैग। तो एच आर टैग भी सिंगल टैग है जिसका हम यूज़ करते हैं, मीन्स इसका भी कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, सिंपल एक एच आर लिखते हैं तो ये काम बन जाता है। तो एच आर टैग का क्या काम है कि हम बीच में एक लाइन डाल सकते हैं, तो हम कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। ये देखिए ये एक लाइन आ गई, ये एच आर टैग की वजह से आई। तो हम जितनी लाइन लाना चाहते हैं एक लाइन के बाद लिखने के बाद, वो हम एच आर टैग से लिख के आ सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉर्मली 3 टैग जो हम एक डॉक्यूमेंट लिखने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। वो होता है एक बी टैग जिसे हम बोलते हैं बोल्ड, और दूसरा होता है इटैलिक टैग, और तीसरा होता है हमारा अंडरलाइन टैग। तो अगर आप वर्ड पे काम कर चुके हैं तो आपने इन बोल्ड इटैलिक ये टर्म्स को सुना होगा। तो ये हम दरअसल एक टेक्स्ट को डिज़ाइन देने के लिए करते हैं, उसको बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन फॉर्मेट में लाने के लिए करते हैं। तो मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, मैंने बोल्ड में इसे लिख दिया। वैसे ही मैं इटैलिक में भी इसे ही लिख देता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, इसलिए मैं एक ही चीज़ को सेप बार बार पेस्ट कर दे रहा हूँ, पर आप अपने डॉक्यूमेंट जो आप जिस हिसाब से आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं टैग्स को। आगे हम बनाएंगे तब आपको दिखाऊंगा। तब क्रोम खोला, इसे रिफ्रेश किया तो देखेगा इस लास्ट में लिखा था, तो जो हमने बी टैग के अंदर लिखा वो बोल्ड हो चुका है, जो हमने इटैलिक के अंदर लिखा वो इटैलिक हो चुका है, मीन्स थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। ये देखिए ये सीधा है और ये थोड़ा टेढ़ा स्टाइल में आ गया है एक। और जो तीसरा है हमने अंडरलाइन, उसमें अंडरलाइन टैग का यूज़ किया, तो ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। ये था कुछ बेसिक टैग जो हम HTML में यूज़ करते ही करते हैं, और इन टैग को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।